तो स्थिति खराब थी, लेकिन इतनी खराब नहीं थी कि इस तरह से जबरन उठाया जाए सोनम वांगचुक को लेकर। अब लोग दबी आवाज में नहीं, खुलकर बोल रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती थी कि सोनम वांगचुक प्रोटेस्टर्स के साथ संसद मार्च करे। वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कहा गया, ये सुन लेते हैं। हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को माइक नीचे कर लो यहाँ से भाई, क्या कर रहे हो यार। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है। इंडिया टीवी नीचे भाई, इंडिया और अंडर मेडिकल सुपरविजन। तो सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटा दिया गया है, जबरन उन्हें उठाया गया है। दिल्ली पुलिस ने जबरन उठाया है जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को। 21वां दिन था आज उनकी भूख हड़ताल का। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि सोनम वांगचुक की सेहत पर निगरानी रखी जाए, हर जान अनमोल है। लेकिन सोनम वांगचुक के जैसे कि डॉक्टर बता रहे हैं कि स्थिति इतनी खराब नहीं थी कि उन्हें तुरंत जबरन हटाया जाए। तो स्थिति को काबू करने के लिए दिल्ली पुलिस भी मुस्तैद है। वहीं सोनम वांगचुक के समर्थक, कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो जबरन अस्पताल लेकर गई है दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को। बड़ी जानकारी दे दें आपको, पुलिस का कहना हाईकोर्ट के आदेश पर अस्पताल शिफ्ट किया गया है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे सोनम वांगचुक, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। तो सोनम वांगचुक जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए थे, उन्हें दिल्ली पुलिस ने हटा दिया है, जबरन हटाया गया। बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति और मेडिकल सलाह के बाद दिल्ली पुलिस ने ये फैसला लिया। ये कहना दिल्ली पुलिस का है। हालांकि जो सोनम वांगचुक के डॉक्टर हैं वो साफ कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के इशारे पर यह किया गया है। सोनम वांगचुक की स्थिति इतनी खराब नहीं थी। 20 जुलाई को संसद मार्च का आह्वान किया था सोनम वांगचुक ने और संभावना थी कि बड़ी संख्या में समर्थक उनके साथ जुड़ते हैं। तो देख सकता है किस तरह से सफेद चादर से ढककर सोनम वांगचुक को ले जाया गया है। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, क्या स्थिति साफ हो पाई कि सोनम वांगचुक को कौन से अस्पताल ले जाया गया? बिल्कुल, देखिए सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल लेकर जाया गया है, जहां पर उनको इमरजेंसी में जो है शिफ्ट किया है और उनके जो इलाज है वो शुरू कर दिया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि उनकी हालत जो है स्थिर है, वो कॉन्शियस हालत में है और सफदरजंग अस्पताल में उनको लेकर दिल्ली पुलिस गई है। ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी अभी फिलहाल हमें मिल पा रही है। वही विशाल, जैसा कि अभी हम सोनम वांगचुक के डॉक्टर को सुन रहे थे, उनका साफ कहना कि स्थिति इतनी खराब नहीं थी सोनम वांगचुक की, जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने जबरन उन्हें हटाया है और हाई कोर्ट के आदेशों का, निर्देशों का हवाला दिया जा रहा है। इतनी खराब स्थिति नहीं थी सोनम वांगचुक की। बिल्कुल, डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि कल भी कई प्रकार के टेस्ट जो है शाम को सोनम वांगचुक के ऊपर किए गए थे और उन टेस्ट में कुछ भी ऐसी रिपोर्ट सामने नहीं आई थी कि उन्हें अचानक अस्पताल में भर्ती कराया जाए।
बावजूद इसके दिल्ली पुलिस जो है एक प्लान स्ट्रेटेजी के तहत यहाँ पहुंचती है सिविल ड्रेस में और सफेद चादर को भी ढक कर उन्हें लेकर जाती है, ऐसा सीजेपी का दावा है। और थोड़ी देर पहले अभी सीजेपी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, उन्होंने भी बयान दिया और कहा कि दिल्ली पुलिस के लोग आए और गालियां देते हुए सोनम वांगचुक को उठाकर लेके गए हैं। तो अभिजीत दीपके का दावा है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से अभिजीत दीपके कहाँ है? एक सवाल ये भी है विशाल, अभिजीत दीपके कहाँ है? और अब जब इतना कुछ हो गया है, सोनम वांगचुक को जबरन हटाया गया है, क्या वो भी जंतर मंतर पर आएंगे? देखिए दीपके यहाँ पर मौजूद है। अभी जो मेरे पीछे आप भीड़ देख रहे हैं, इसी भीड़ के बीच में सभी जो प्रोटेस्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीच में तबला बजाकर, ढोल बजाकर। और अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका, सौरभ दास, सभी जो सीजेपी के जो प्रवक्ता है वो भी यहाँ मौजूद है। और अभिजीत दीपके दरअसल उस दौरान भी यहाँ मौजूद थे जब सोनम वांगचुक को डिटेन किया गया। उन्होंने बताया कि सुबह 7 बजे वो फ्रेश होने के लिए जो है बाहर गए थे और उसी दौरान दिल्ली पुलिस ने ये कार्रवाई की है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर अभी भी यहाँ पर प्रदर्शनकारी मौजूद हैं और हालात बहुत अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं विशाल। बिल्कुल, देखिए प्रदर्शनकारी अभी भी यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार जो डीसीपी है, तमाम आलाधिकारी है, वो भी यहाँ मौजूद हैं और लगातार जो ये प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर और ज्यादा कोई पैनिक का माहौल क्रिएट ना हो। अभी आप देखेंगे तो जो पूरा जो प्रोटेस्टिंग साइड है, देखिए डीसीपी नई दिल्ली यहाँ पर है, इनसे भी प्रयास करेंगे बातचीत करने का। क्या है देखिए हटाया गया था इनको आज खाली कराया तो रंजना आपने देखा ये डीसीपी नई दिल्ली सचिन शर्मा है, जिन्होंने कहा है कि अभी सिचुएशन से जो नॉर्मल होगी उसके बाद ही कोई बड़ा एक्शन जो है यहाँ पर लिया जाएगा। फिलहाल अभी हम बात करें तो जो प्रोटेस्ट है वो इसी प्रकार यहाँ पर चल रहा है और लगातार जो आलाधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के वो यहाँ पर आ रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। काफी दिनों से यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तैनाती तो थी ही, लेकिन आज जो एक्शन हुआ उसके बाद और अतिरिक्त फोर्सेस की जो है यहाँ पर तैनाती बढ़ा दी गई है। यहाँ पर साफ तौर पर माना जा रहा है कि जो सीजेपी का प्रोटेस्ट है वो कमेगा नहीं, क्योंकि जो सीजेपी के प्रोटेस्टर्स हैं वो जमीन पर बैठ चुके हैं और उनका कहना है कि जब तक हमें जवाब नहीं दिया जाएगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। विशाल, जैसा कि अभी हम डॉक्टर को भी सुन रहे थे, प्रदर्शनकारियों को भी सुन रहे हैं, साफ शब्दों में ये कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक को इसलिए नहीं हटाया गया क्योंकि उनकी सेहत खराब थी, बल्कि इसलिए हटाया गया ताकि उन्हें संसद मार्च करने से रोका जा सके। बिल्कुल, देखिए और एक और यहाँ पर झड़प होती हुई नजर आ रही है, तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि अचानक रुक करके यहाँ पर सीजेपी प्रोटेस्टर्स, पुलिसकर्मी और दूसरे लोगों की झड़प हो रही है। यहाँ पर एक मीडिया कर्मी के साथ भी झड़प यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है और इसको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात जरूर है और कोई भी स्थिति यहाँ पर ना बिगड़े, पैनिक ज्यादा ना हो, इसको लेकर पुलिस लगातार यहाँ पर जो है डटी हुई है। और ये अभी आप देख रहे हैं कि झड़प हुई है प्रोटेस्टर और एक मीडिया कर्मी है, दरअसल एक मीडिया जर्नलिस्ट है, उनके बीच ये झड़प हो रही है और भी इस प्रकार से लगातार जो स्थिति यहाँ पर बिगड़ती जा रही है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर जैसा कि कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक को इसीलिए ही हटाया गया है ताकि संसद मार्च करने से रोका जा सके। सिर्फ और सिर्फ बहाना है सोनम वांगचुक की सेहत का, लेकिन असल में सोनम वांगचुक को संसद मार्च करने से रोकना था। बिल्कुल, देखिए सीजेपी का साफ तौर पर ये कहना है कि 20 जुलाई को जो संसद मार्च का आह्वान सीजेपी की तरफ से किया गया था उसके डर की वजह से एक्शन लिया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस अपनी बात पर टिकी हुई है और ये लगातार कह रही है कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों का ही हम पालन कर रहे हैं, क्योंकि सोनम वांगचुक की तबियत जो है काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी, जिस वजह से एक्शन लिया गया है। ना सीजेपी की तरफ से ये कहना है कि जबरन ये एक्शन हुआ है, अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं थी कि उन्हें अचानक जो अस्पताल भर्ती करा जाए। तो ये दोनों पक्षों के बीच इस वक्त वाद विवाद का सिलसिला जो है गहमा गहमी काफी जोरों से बनी हुई है। प्रोटेस्ट यहाँ पर अभी भी बरकरार है और जो सीजेपी के समर्थक हैं उनसे यहाँ से दिल्ली पुलिस बाहर जाने की अपील भी कर रही है। फिलहाल समर्थकों का कहना है कि हम बाहर नहीं जाएंगे जब तक हमारी उम्मीद पूरी नहीं होती है। और 20 जुलाई का जो संसद मार्च का आह्वान है उसके लिए भी लगातार यहाँ पर आवाज जो है बुलंद की जा रही है। पीछे आप बैकग्राउंड में दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी होती हुई सुनाई देगी। काफी यहाँ पर माहौल जो है इस वक्त गर्म हुआ पड़ा है और ये भी अब सीजेपी की तरफ से अपील कर दी गई है कि सभी जो समर्थक है सीजेपी के, सभी जो युवा है वो जहां भी हैं वहां से उठकर जनता मंत्र की ओर पहुंचे और इस प्रदर्शन को और ज्यादा बड़ा करें। वहीं अब सोनम वांगचुक को जबरन हटाए जाने के बावजूद भी प्रदर्शनकारी हट नहीं रहे हैं विशाल, अभी भी डटे हुए हैं, नारेबाजी हो रही है, अभी भी अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं प्रदर्शनकारी।
बिल्कुल साफ तौर पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनमें नाराजगी देखी जा रही है और डफली बजाकर यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस का खासतौर पर आज जो है विरोध काफी तेज किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस की तरफ से जो एक्शन हुआ है उसके बाद बीजेपी के समर्थकों के बीच भारी गुस्सा, भारी तनाव की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। सभी को चिंता है कि सोनम वांगचुक के साथ क्या होगा। और हालांकि दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर से कहा है कि पुलिस सेफ्टी का ध्यान रखा गया सोनम वांगचुक को जब यहाँ से लेकर जो दिल्ली पुलिस गई। और अभी सूत्रों के हवाले से भी जानकारी मिली कि सफदरजंग अस्पताल में उन्हें इमरजेंसी में शिफ्ट कराया गया है और उनके साथ कोई करीबी उनका मौजूद है। फिलहाल बीजेपी के जो यहाँ पर के हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगातार अपनी आवाज जो है बुलंद कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर होती दिख रही है। और क्योंकि दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से यहाँ से हटने की अपील की है, तो ये देखना होगा कि जो प्रदर्शनकारी है वो कब तक यहाँ से जो पूरी विशाल, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि सफदरजंग हॉस्पिटल में सोनम वांगचुक को ले जाया गया है, क्या जानकारी मिल पा रही है कि सोनम वांगचुक जो है उनकी क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि उनकी हालत फिलहाल स्टेबल है और उन्हें इमरजेंसी वार्ड में ड्रिप्स लगाई जा रही है, ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जा रही है और जो भी उनको इलाज जरूरी है, जो क्योंकि लगभग 19 दिनों से वो भूख हड़ताल पर बैठे थे और महज 2 दिन की भी भूख जो है इंसान को काफी कमजोर कर देती है। और 20 दिन की भूख हड़ताल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान की कितनी ज्यादा तबीयत बिगड़ी होगी। तो उसी को लेकर जो प्रोफेसर है, डॉक्टर सीनियर डॉक्टर की निगरानी में दरअसल जो है ये उनका इलाज किया जा रहा है, ऐसा दिल्ली पुलिस का दावा है। बिल्कुल, तो सोनम वांगचुक की स्थिति जो है वो पहले से तो बेहतर है और इतनी स्थिति उनकी कभी ख़राब भी नहीं थी जिस तरह से उन्हें जबरन हटाया गया है। तो फिलहाल जंतर मंतर पर तमाम प्रदर्शनकारी इकट्ठा है, लेकिन इन प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली पुलिस कितनी मुस्तैद है और क्या इंतजाम है कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर भी जानकारी चाहेंगे विशाल आपसे। ज़रा तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप देखिए जो मेन एंट्रेंस है जंतर मंतर का, जहाँ से सभी लोग एंट्री करते हैं, वहां से लेकर पूरे जंतर मंतर परिसर में दिल्ली पुलिस की भारी जो तैनाती की गई है, सुरक्षा बलों की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की काफी तैनाती की गई है। और दिल्ली पुलिस के जवान जो है काफी विनम्रता से प्रोटेस्टर से बात कर रहे हैं। जो प्रोटेस्टर्स यहाँ पर उग्र भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनसे भी काफी विनम्रता से यहाँ पर बात की जा रही है, उन्हें समझाया जा रहा है कि हम दिल्ली पुलिस जो है उनके नहीं, केवल सोनम वांगचुक की बिगड़ती तबियत को ध्यान में रखते हुए पूरा एक्शन जो है लिया गया है। लेकिन बावजूद इसके जो सीजेपी की तरफ से लगातार दिल्ली पुलिस जो है के नारे भी लगाए जा रहे हैं। कुछ प्रोटेस्टर्स हैं, उनकी भी बात आपको सुनाएंगे। भैया क्या कहेंगे यहाँ पर सोनम वांगचुक को जिस तरह से अचानक दिल्ली पुलिस लेके गई? सुबह 7:15 पे यहाँ पर 40 से 45 लोग आए, बिल्कुल सिविल वर्दी में, और सोनम वांगचुक जी को जिस तरीके से ले गए बहुत निंदनीय तरीका था। एक चादर उड़ाई उनको और ऐसे कंधे पे टांग के इस तरीके से ले गए, तो बिल्कुल निंदनीय। हम माने कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, ठीक है, लेकिन उनको व्हील चेयर पर लेकर के जाया जाता है, एक शिद्दत के साथ तरीके से लेकर के जाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ले गए हैं, तो ये सरकार की नाकामी दिख रही है। अब ये करें कि सरकार के इसमें इंटरफेयर ना करें। जब सरकार के इसमें इंटरफेयर ना करें तो एक बात मुझे बताइएगा, सरकार को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिला देना चाहिए। अभी दिल्ली पुलिस ने अपील करी कि जो प्रोटेस्टिंग साइड है उसको भी खाली कर दे। हाँ बिल्कुल करी होगी प्रोटेस्टिंग के लिए। ये भी गलत है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये बन रही है, जो उन्होंने 20 तारीख के लिए बोला ना कि 20 तारीख को हम जाएंगे संसद भवन, उसकी वजह से इन्होंने रात ही अपना तैयार कर लिया था सब कुछ कि सुबह हमको दिन निकलते क्या करना है। 20 जुलाई के लिए क्या तैयारी है आप लोगों, क्या स्ट्रेटेजी? 20 जुलाई के लिए यही तैयारी थी कि सभी लोग चलेंगे संसद भवन, शायद हमारी बात वहां मानी जाएगी, वहां सभी बड़े बड़े नेता आते, यही तो प्रोपेगेंडा था और तो कुछ नहीं था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज हमारी बात को मान ले तो हमें वहां जाने की जरूरत क्या पड़ेगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति है, शिक्षा मंत्री है, जब पेपर बार बार लीक हो रहा है और शिक्षा मंत्री इस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे, उनसे पेपर लीक नहीं रोक पा रहा, तो कौन रोकेगा भाई। अभी सोनम वांगचुक की कोई अपडेट मिली आप लोगों को? मतलब अभी तो ये भी अपडेट नहीं है कि आखिर सोनम वांगचुक जी को लेकर के कहाँ गए। ये तो एटलीस्ट बताना चाहिए था, ये भी नहीं बताया। बताओ 20 दिन से एक व्यक्ति भूख हड़ताल में, ये भी नहीं बताया। ऐसे लेकर के गए जैसे क्या ही बोले, अब जैसे एक मुर्दे को कंधे पे रख के लेके गए चले गए, कोई एक्सीडेंट जैसे हो जाता है और जल्दबाजी में कंधे पे डाल के ले जाते ना, इस तरीके से लेके गए। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली पुलिस का जो एक्शन आज सुबह देखने को मिला? देखो पहले तो उनको समझना चाहिए कि ये चीजें ऐसे ही
इतना जल्दी से स्टार्टिंग में डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। एटलीस्ट उनको पहले बताना चाहिए था कि चीजें होने वाली है। ये फिलहाल ऐसे कूद के आए जंप करके, और इन्होंने ऐसे पूरी चारों से कपड़ा लगा दिया। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि वो लोग मारपीट भी किए, बच्चे को मारा भी गया। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। इनको पहले को समझाना तो चाहिए। कुल मिलाकर और प्रदर्शनकारी जो है वो दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, इसे गलत बता रहे हैं। इस बातचीत को जारी रखिएगा विशाल, लगातार बातचीत करते रहिएगा, बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। दोबारा लौटेंगे आपके पास।